एग्जाम में पूछे गए कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस बहुत सारे जनरल कंपटीशन में और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने मैं अभी प्रस्तुत करूंगा और इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। यदि आप लोग इसकी तैयारी पूर्ण रूप से कर लेते हैं तो कोई भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में आप इसकी अच्छे से कंप्यूटर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ ए एम एस वर्ड। यानी जब हम लोग कंप्यूटर में कोई भी डॉक्यूमेंट को टाइप करते हैं तो टाइप करने के बाद डॉक्यूमेंट के सबसे एंड में जो कुछ आइटम्स के बारे में दर्शाते हैं उसे हम क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा एंड नोट। अगला क्वेश्चन है इन ANN dash are used to represent operations to be performed by the computer and strings of characters to represent address of local in computers memory where the operations and store। यानी हमारे कंप्यूटर में हम लोग जब भी कोई भी परफॉर्म करते हैं तो ये किस पे जो हमारी भाषा होती है, हमारी भाषा के बाद जो कैरेक्टर वाली भाषा होती है वो कौन सी होती है। तो इसमें राइट आंसर इसका होगा असेंबली लैंग्वेज। यानी जो कैरेक्टर वाली भाषा होती है कंप्यूटर 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज को समझता है और उसके बाद जो भाषा कैरेक्टर वाली होती है वो असेंबली लैंग्वेज का होता है। इसमें कैरेक्टर और नंबरिंग दोनों इसमें इंक्लूड होता है। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डैश का एक उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है एम एस एक्सेल 2016 फाइल को डैश कहा जाता है। यानी एम एस एक्सेल 2016 के फाइल को यानी एम एस एक्सेल के फाइल को वर्कबुक कहते हैं जिसका हिंदी होता है कार्य पुस्तिका। अगला क्वेश्चन है आप एम एस एक्सेल में होम मेन्यू में डैश समूह में रैप टेस्ट विकल्प पा सकते हैं। यानी जब आप लोग एम एस एक्सेल ओपन करते हैं तो वहाँ पे होम टैब दिया गया है। होम टैब में एक ऑप्शन है रैप टेस्ट। यानी रैप टेस्ट कौन से ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, तो ये अलाइनमेंट ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है एम एस पावर पॉइंट में वर्तमान में स्लाइड की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है। यानी जब हम लोग एम एस पावर पॉइंट यूज करते हैं तो उसका डुप्लीकेट जो स्लाइड होता है, अभी पहला स्लाइड आपके सामने प्रस्तुत है, दूसरा स्लाइड बनाना होगा तो आप कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे, इससे डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है Which of the following includes a number of administrative tools for better administration of Windows in terms of यूजर मैनेजमेंट, इवेंट व्यूअर etc। यानी कंप्यूटर में एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स ने प्रोटेक्शन करने के लिए विंडोज में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है जो यूजर मैनेजमेंट, इवेंट व्यूअर ये सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, ये कंट्रोल पैनल के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल पैनल। अगला क्वेश्चन है एम एस वर्ड में किसी कार्रवाई को पूर्ववत करने यानी अंडू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। अंडू का शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल+Z होता है। यानी अगर आप अंडू क्या होता है, जब हम लोग कोई भी डेटा टाइप करते हैं और गलत हो जा रहा है तो पूर्व रूप में करने के लिए डेटा को कंट्रोल+Z बटन यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है डैश से आपको यह जानने में मदद मिलती है कि आईपी एड्रेस का कौन सा भाग नोड्स की पहचान करता है। यानी आईपी एड्रेस का जो भाग होता है यो नेटवर्क मास्क, ये एक नोड्स को पहचान करता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा नेटवर्क मास्क। अगला क्वेश्चन है फंक्शन हमेशा डैश चिन्ह के साथ शुरू होता है। यानी एम एस एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है, दूसरा फंक्शन होता है, जैसे सम, काउंटिफ्स, प्रोडक्ट, ये सारे हमारे फंक्शंस होते हैं। ये जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इक्वल टू का सिंबल यूज करते हैं, यानी बराबर का सिंबल डालते हैं। इसका राइट आंसर इसलिए होगा बराबर।
अगला क्वेश्चन है द डेस्क कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट विल चेंज इन एवरी डॉक्यूमेंट एंड इट टू बी इंसर्टेड इनटू द मर्ज डॉक्यूमेंट। यानी जब हमारे पास कोई डेटा होता है, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट में हम लोग टाइप करते हैं, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में मर्ज करते हैं। यानी इंफॉर्मेशन हमारे पास छोटा छोटा इंफॉर्मेशन होता है एक एक करके। जैसे मेरा नाम रवि कुमार है, मेरा उसका घर लखीसराय है, उसका एड्रेस कोई भी पिन कोड इतना है, तो ये एक छोटा छोटी इंफॉर्मेशन होता है। ये सारे इंफॉर्मेशन को जब हम लोग मर्ज करते हैं तो उसे हम डेटा कहते हैं। यानी डेटा सोर्स इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यूज द फंक्शनलिटी whenever you want to save a copy of the current document under a different name or in a different folder। यानी जब हम लोग कोई भी डेटा को ओपन करके और हम लोग उस पर काम करते हैं डॉक्यूमेंट पे और उसको सेव करते हैं, यानी डिफरेंट फोल्डर में अगर डिफरेंट नेम से सेव करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेव एज का यूज करना पड़ेगा। अगर आपको उसी फाइल में सेव करना है तो सेव करेंगे सिर्फ, तो इसका राइट आंसर होगा सेव एज। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सही सेल एड्रेस है। तो देखिए हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं। यानी आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग एमएस एक्सेल ओपन करते हैं कोई भी सेल एड्रेस लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले कॉलम नंबर होता है और रो नंबर उसके बाद होता है। यानी कॉलम नंबर को हम लोग ABCD इस तरीके से इसके फॉर्म में दिया जाता है। यानी एमएस एक्सेल में टोटल अगर कॉलम की बात करें तो 10,48,576 होता है, और अगर रो की बात करें अगर कॉलम की बात करें तो 16,384 होता है, अगर रो की बात करें तो 10,48,576 होता है। और अगर सेल की बात करें तो सेल में इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, यानी रो एंड कॉलम के जो इंटरसेक्शन से बनता है उसे हम सेल कहते हैं। तो सेल को जो हम लोग सेल एड्रेस बनाते हैं सबसे पहले कॉलम नंबर होता है, उसके बाद रो नंबर होता है। तो देखिए अभी सबसे पहले क्या है, रो नंबर दिया गया, इसलिए ये गलत है। देखिए सबसे पहले कॉलम नंबर दिया गया, उसके बाद रो नंबर है, तो इसका मतलब ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इन एमएस पावर पॉइंट यूज डैश टू क्रिएट ए स्टोरी बोर्ड फॉर योर प्रेजेंटेशन, इट डिस्प्लेड ओनली द टेक्स्ट ऑन योर स्लाइड, नोट पिक्चर और नोट ग्राफिकल आइटम्स। यानी जब हम लोग पावर पॉइंट यूज करते हैं कोई भी स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, तो आपको क्या करना है, सिर्फ टेक्स्ट डिस्प्ले करना है उस स्लाइड में, नो पिक्चर नहीं चाहिए और ना ग्राफिकल कोई आइटम्स चाहिए। तो उसके लिए कौन से स्लाइड का यूज करते हैं, तो कौन से व्यू यूज करते हैं, पावर पॉइंट व्यू। तो यानी इसमें राइट आंसर इसका होगा आउटलाइन व्यू। इसमें हम लोग सिर्फ टेक्स्ट प्रेजेंटेशन देने के लिए आउटलाइन व्यू यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में काउंटिंग फंक्शन का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिंटैक्स सही है। सिंटैक्स ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं। देखिए इसका जो सबसे पहले राइट आंसर होगा 4 नंबर, काउंट इफ। इसका सिंटैक्स होता है, काउंट इफ का सिंटैक्स होता है बराबर काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले सेल रेंज सेलेक्ट करते हैं और उसमें जो स्पेशल क्राइटेरिया होता है उसको सिलेक्ट करते हैं। यानी इसका जो यूज होता है वो स्पेसिफिक वैल्यू को काउंट करने के लिए यूज करते हैं। अगर हम एग्जांपल में बात करें तो हमारे पास बहुत सारा डेटा है, जैसे मैंने कोई भी कंपनी में सेल कर रहा हूँ माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU ETC। अगर हम आपको देखना है कि माउस कितना पीस सेल किए हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, काउंट इफ फंक्शन यूज करेंगे। इसे आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। स्पेशल वैल्यू को काउंट करने के लिए काउंट इफ फंक्शन का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज ए रनिंग MS वर्ड। यानी MS वर्ड जब हम लोग ओपन कर रहे होते हैं और उस विंडोज को क्लोज करना होगा तो कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, इसका कौन सा शॉर्टकट की इसका क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा Ctrl+W। लेकिन आपको पूरा विंडोज क्लोज करना है तो अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक पे क्लिक करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे
कमेंट कर सकते हो उसमें, ताकि हम आपको अधिक से अधिक आपको एग्जाम से रिलेटेड कंप्यूटर से पूछे गए क्वेश्चंस पे आपको हेल्प कर सकें। थैंक यू।